हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल गधा मेथड। और मैंने आपके लिए लेकर आया एपिसोड 3 स्पेशली एसएससी सीजीएल जो शुरू हो रहा है टार 2 16 तारीख से उन्हीं लोग के लिए। और दूसरा सीडीएस पार्ट 1 का क्वेश्चन इसमें है। आज मैंने थोड़ा कुछ नया ऐड किया है। जो नया में क्या क्या है ना, पहला बात तो ये एरर तो है ही है प्रीवियस ईयर, और जो न्यू एरर एक्सपेक्टेड आने वाला है इसका साथ साथ मैंने वोकैबुलरी डाला हूं। और हर एपिसोड में आपको 10 से 15 वोकैबुलरी में दे दूंगा। आज से 16 तारीख तक ये रेगुलर चलेगा और आपको एग्जाम से पहले बड़ी मदद हो जाए। पहला वाला जो लिखा गया फर्स्ट क्वेश्चन एरर, मैंने आपको हमेशा सिखाता हूं, हमेशा स्पेशल वर्ड में नजर डालिएगा। अगर एक बार स्पेशल वर्ड में नजर डालते हैं यह आपको बड़ी मदद करेगा। सर मैंने हमेशा बोलता हूं एक वर्ड होता है बिसाइड और एक वर्ड होता है बिसाइड्स, इस दोनों में क्या डिफरेंट है? सर अगर बिसाइड से अगर हो जाएगा इसका मतलब होता है एडिशन, बिसाइड अगर हो जाएगा इसका मतलब होता है साइड। और जब स्टार्टिंग में हम लोग यूज करते हैं, याद रखिएगा, हमेशा हम लोग प्रिफर करते हैं बिसाइड्स को। इसका मतलब इसका एडिशन ये हुआ, इसका होने का बावजूद ये हुआ, तब ये इसी कॉन्सेप्ट लेता है। और एरर आपका इसी में है। एसएससी सीजीएल का 2000% क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन रिपीट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग शुरू करेंगे। एन ऑन सेनेगल इट इज कंसिडर इम्पोलाइट। मैंने बार बार बता रहा हूं, हम पहले स्टार्टिंग पार्ट में देखते जाएंगे। अगर मैं लिखूंगा ऑन इंडिया होता है ना इन इंडिया होता है, अगर मैं लिखूंगा इंडिया में ये कंसिडर किया जाता है ना इंडिया का ऊपर ये कंसिडर किया जाता है, इस जगह पे हम लोग प्रीफर करेंगे इंडिया में ये कंसिडर किया जाता है। इसलिए बेसिकली ऑन का जगह पे हम लोग प्रीफर करते हैं इन, और इसमें प्रीपोजिशनल एरर है, यहां पे ऑन नहीं होगा, ऑन का जगह पे इन होगा। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 3, वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम। मैं बार बार बोलता हूं किसी जगह पे डिस्कस होगा, किसी जगह पे अगर डिस्क्राइब होता है, इनका साथ कभी भी ऑफ और अबाउट आप लोग बिल्कुल ना लगाना, क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम बोलते हैं वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम, ये गलत है, यहां से अबाउट हट जाएगा और यहां पे खाली प्रॉब्लम होगा। डिस्क्राइब और डिस्कस ये अपना साथ जब नाउन फॉलो करते हैं आज ए वर्ब, ये लोग कभी अपना साथ अबाउट और ऑफ नहीं लेते हैं, इसको याद रखिएगा। और ये हमेशा पूछता रहता है। हाँ, मैं यहां पे थोड़ा बोल देना चाहता हूं, यही डिस्कस अगर डिस्कशन हो गया, आई होप कि आप लोग को पता चल रहा है, यही डिस्कस अगर डिस्कशन हो गया, नाउन हो गया, तो आप यहां पे अबाउट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार बोलता हूं बीइंग ये वर्ब ये लोग नहीं लेंगे। अगर ये आवर डिस्कशन हो गया तो यहां पे अबाउट ऑन ऑफ लगा सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। वर्ब केस में ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। जो जो नियम में बता रहा हूं, अगर आप रेगुलर एरर देख रहे हो तो आपको ग्रामर भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। यहां पे कॉन्टैक्ट जो है, यहां पे कॉन्टैक्ट हम लोग अटैच सेंस में यूज किए हैं, इसको याद करिएगा। सर ये क्वेश्चन में बोल रहा हूं 2014 जुलाई 31 शायद इसमें एग्जाम हुआ था आपका सीजीएल मेंस में, 2017 में पूछा है, फिर 2018 में भी पूछा है। 3 साल का क्वेश्चन है। यहां पे जो कंटैक्ट लिखा है, मैं जो डेट बता रहा हूं आप चेक कर सकते हैं नेट से। ये जो कंटैक्ट बता रहा है यहां पे अटैच सेंस में यूज किया गया, तो अटैच का साथ विथ नहीं करते, यहां पे अटैच टू होता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, यहां पे विथ का जगह पे टू होगा। ध्यान देना, ये पढ़ने में उतना एरर आपको नहीं पता चल रहा है। सर यहां पे लिखा गया द बॉक्स ऑफ एग्स, यहां पे द बॉक्स के लिए वर्ब आएगा। द बॉक्स ऑफ एग्स, मैंने बताया जो WH वर्ड TH वर्ड जब होते हैं इनका पीछे जो होता है उसी के लिए वर्ब आता है। यहां पे WH वर्ड TH वर्ड का पीछे एग्स है, एग्स के लिए वर्ब आ गया। उसका बाद आर रूटेन पैसिव में लिखा गया, एंड स्मेल फाउल खराब लग रहा है, आर लेड ऑन द टेबल, वहां पे पड़ा हुआ, तो जो लेड मतलब होता है हमेशा पड़ता रहता है, ये रेगुलर कॉन्सेप्ट। सर आपको कैसे पता चला?
ना जब इज आम आर का साथ डायरेक्ट V3 यूज करता है तो ये हैबिचुअल बन जाता है, क्योंकि बी का साथ V3 पैसिव में तब आएगा जब आपका पास सेंटेंस आई गो फॉर्मेट में होगा, तब जाके बी का साथ V3 आएगा। आई डू ए वर्क, इसको पैसिव में बनाते हैं द वर्क इज डन, बट यहाँ पे वहां पे पढ़ा है, कुछ टाइम के लिए पढ़ा है, ये रेगुलर थोड़ी है, तो कुछ टाइम के लिए पढ़ा है मतलब आर लेड नहीं होगा, आर लेइंग हो जाएगा, ये आईएनजी लेगा ना। लिखा गया सिंस द इंस्टीट्यूट, यहाँ पे सिंस टाइम सेंस नहीं है, यहाँ पे सिंस बिकॉज सेंस में यूज किया गया, आज सेंस में। सिंस द इंस्टीट्यूट इज स्टिल इन प्लानिंग स्टेज, थोड़ा यहाँ पे इज देखो प्रेजेंट में है, कोई बात नहीं, इन द प्लानिंग स्टेज, प्लानिंग इधर एडजेक्टिव है और स्टेज इधर नाउन है, कोई बात नहीं। द लोकेशन हैज येट नॉट फाइनलाइज, गलत है, यहाँ पे थोड़ा अरेंजमेंट एरर है, हैज नॉट येट फाइनलाइज्ड, नहीं तो नॉट फाइनलाइज्ड येट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नॉट का स्थिति पहले होगा, बाद में येट का स्थिति होगा, इसीलिए एरर इसी पार्ट में है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा हूं परहैप्स द गवर्नमेंट, यहां पे मेन सब्जेक्ट हो गया गवर्नमेंट, शुड का साथ V1 होता है और ये भी है। लुक आउट मतलब होता है हिंट्स करना, लुक आउट मतलब होता है नजर डालना, और ये लुक का साथ आरटीसी फ्रेज में होता है जो आपको डायरेक्शन बताता है, सही है। द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलैबोरेटिंग नहीं होगा, द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलैबोरेशन, क्योंकि ये डायरेक्ट अकेला लगा हुआ है, जब अकेला लगा हुआ है तो हम बोलते हैं ना कोलैबोरेशन ऑफ दिस, कोलैबोरेटिंग ऑफ दिस नहीं, वहां पे होगा कोलैबोरेशन ऑफ दिस, यहाँ पे TION होगा, ING हट जाएगा। बोले सर जीरंड भी तो ING नाउन होता है, जब ध्यान दीजिएगा गधा मेथड में आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कोई पर्टिकुलर जगह पे आपको नहीं मिलेगा, शॉर्टकट है, रफ टफ आइडिया। जब किसी नाउन का ING भी जीरंड होता है और उसका साथ हम ION भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे वर्किंग होगा और वर्क होगा, तो ये थोड़ा ध्यान देना, वर्क भी नाउन है, वर्किंग भी नाउन है, जब डबल कंसेप्ट इसी तरह आता है वहां पे हम लोग ज्यादातर ऑफ का बाद प्रिफर करते हैं ING वाला। सर नहीं समझ में आया, मैंने लिखूंगा प्ले, तो प्ले का खाली प्लेइंग ही नाउन बनेगा क्योंकि जीरंड। अगर मैं बोलूंगा वर्क, वर्क का वर्क भी नाउन है, वर्क वर्ब भी हो सकता है, वर्किंग भी नाउन हो सकता है और वर्किंग भी वर्ब हो सकता है जब आई एम वर्किंग होगा, बट नाउन कब होगा जब ये जीरंड कंसेप्ट कैरी करेगा। बट डायरेक्ट खाली वर्क भी नाउन होता है, द वर्क ऐसा हम लिखते हैं, तो उस केस में ऑफ का बाद हम लोग प्रीफर करेंगे खाली वर्क। वाइल थिंग्स, देखो थिंग्स प्लूरल है और यहाँ पे जो वर्ब लिखा गया ये आर है, ये सही है। रैपिडली ये एडवर्ब है, इंप्रूविंग आर का साथ ING है और ये सही है। मैं हमेशा फोकस करता हूं पहले वर्ब को, फिर दूसरा पार्ट, अगर कोई स्पेशल वर्ड मिला तब उसको फोकस करेंगे। इंप्रूविंग ऑन एक्सेस बिल्कुल, एंड क्वांटिटेटिव इश्यूज और ये सही है। हैज बीन केप्ट बैक ऑन द बर्नर, देखो यहाँ पे केप्ट बैक ऑन नहीं होता, केप्ट बैक अगर होगा तो किसी को पीछे रख देना, बट ये सारे इसी का ऊपर रखा गया, ये जैसे बोलते हैं ना वी ऑल आर ऑन टारगेट, इसी तरह ये यहां से आइदर बैक रहेगा ऑन नहीं रहेगा, नहीं तो ऑन रहेगा बैक नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से बैक इधर अननेसेसरी यूज है, केप्ट ऑन टारगेट ये एक फ्रेज है और इसीलिए ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 9। देयर इज ए मच हाई अवेयरनेस, देखो भाई मैं बार बार बोलता हूं किसी जगह पे अगर मच लगता है इसका साथ अगर कोई एडजेक्टिव आता है, ये एडजेक्टिव को हम बेसिकली कंपैरिजन फॉर्म देते हैं। मतलब सर नहीं समझे, अगर लो मच लो लिखा तो हम इसको बोलेंगे मच लोअर, मच हाई लिखा तो हम उसको लिख देंगे मच हायर। मैं और एक बार बोल देता हूं, अगर मच का साथ कोई भीतरी वाला VING वाला एडजेक्टिव दिया, जैसे बोलते हैं मच इंप्रूविंग, गलत हो जाएगा, यहां पर हम लिख देंगे मच इंप्रूव्ड, क्योंकि ये दो चीज लेता है। अगर एडजेक्टिव नॉर्मल कॉन्सेप्ट में रहा तो इसको कंपैरिजन बना देंगे, अगर ING फॉर्मेट में रहा तो इसको ED बना देंगे। ये SSC का ऑल टाइम क्वेश्चन है, ये ग्रामर याद करिएगा। लैंडलेस फैमिलीज, देखो फैमिलीज प्लूरल है, उसके लिए विल बी है, सही है, विल बी का साथ V3 है। एंडोर्ड मतलब डोनेट करना,
एंडोर्ड हमेशा अपना साथ फॉर नहीं लेता, एंडोर्ड हमेशा अपना साथ विथ लेता है, इसको याद करिएगा। एंडोर्ड विथ, बेस्टोर्ड विथ, इसका सिनोनिम बेस्टोर्ड होता है, ये हमेशा अपना साथ विथ लेता है, इसको याद करिएगा। ऑप्शन होगा फॉर का जगह पे विथ एंड दिस इज द एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 11। इफ आई वुड हैव, मैं बार बार बोलता हूं इफ का साथ कभी वुड यूज मत करना, क्योंकि जब वुड देगा तो हैव का जगह पे आप हैड बना देना। ये कंडीशन 4 टाइप का सेंटेंस, इफ का साथ जब हैड आएगा प्लस V3 आएगा, दूसरा पार्ट में उड़ाब सुढ़ाब कुढ़ाब होगा। देखो उड़ाब सुढ़ाब कुढ़ाब दे दिया है, इसीलिए इफ का बगल में कभी उड़ मत बैठाना, यहां हाब का जगह पे हैड बना देना, क्योंकि इफ एक ऐसा फ्रेज है जो कंडीशनल सेंटेंस में विल, शाल, वुड, शुड नहीं लेता बगल में, दूसरा सेंटेंस में लेगा। देखो दूसरा वाला सेंटेंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 12। ही हैज बीन, देखो वर्ब का साथ V3 होता है, ये पैसिव में लिखा जाता है, बट पहले वर्बल कंडीशन सही है, बट दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। मैं बार बार बोलता हूं पोजीशन में जब इंक्रीमेंट होता है आइदर प्रमोशन लिखते हैं, नॉल एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, इसको याद रखिएगा, जिसका नाम होता है एलिवेटेड। सर जो एलिवेटेड है वो कैसा है, स्पेलिंग क्या है ना, ELEVATED, ये हम पोजीशन को एलिवेट करवाते हैं। और डिलीजेंस मतलब हार्डवर्किंग, आप लोग जानते हैं। इंटीग्रिटी, बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए उसका पोजीशन बढ़ाया गया। एनहांस्ड परफॉर्मेंस होता है, पोजीशन एनहांसिंग नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। और इसमें एरर है, ये आपको एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछा है, कम से कम 2 बार रिपीट क्वेश्चन है, ये तीसरा बार है। यहाँ पे एनहांस का जगह पे एलिवेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा गया इट इज आई, मैं बार बार बोलता हूं WH वर्ड और TH वर्ड जब भी लगेगा उसका पीछे जो होगा उसी हिसाब से वर्ब आएगा। इसका पीछे देखो आई है, आई के लिए वर्ब इज नहीं होगा, एम होगा। मेरे को कुछ लोग पूछते हैं ऐसा एग्जाम्पल दो जहां हु का साथ एम होता है और वो नॉर्मल सेंटेंस होता है, नहीं तो सब लोग बोल देंगे हुआ मा आई, ऐसा नहीं, नॉर्मल सेंटेंस होना चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए। मैंने हमेशा बोलता हूं हु का पीछे आई जोड़ दो, क्योंकि आई के लिए वर्ब आएगा। यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन का कोई वैल्यू नहीं है, जो वर्ब आता है पीछे वाला देख के आता है। यहाँ पे बॉय होगा तो यहाँ पे इज होगा, बॉयज होगा तो यहाँ पे आर होगा। हु का साथ आर भी हो सकता है, हु का साथ एम भी हो सकता है, हु का साथ इज भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा गया देयर इज वल्ली जब लग जाता है, ध्यान दीजिएगा, वल्ली वन क्योर टू ए लॉट ऑफ एविल्स। यहाँ पे देखो मैं बार बार बोलता हूं सर व्हिच न्यूली एक्वायर्ड, मैं बार बार बोलता हूं जब भी WH वर्ड यूज करेगा, जब भी TH यूज करेगा, इसका पीछे के लिए वर्ब आता है। यहाँ पे व्हिच और दैट में आपको डिफरेंट जानना पड़ेगा। जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैं बोलता हूं बार बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, मैंने तुरंत WH वर्ड TH वर्ड का ऊपर एक एपिसोड छोड़ दूंगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको छू नहीं पाएंगे बट फील कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम सेंस में यूज किया गया, तो वहां पे हम बेसिकली प्रीफर करेंगे व्हिच को हटा के दैट लगाने का। तो इसीलिए यहाँ पे WH वर्ड व्हिच का जगह पे बेसिकली हम दैट ही प्रीफर करेंगे, एंड एरर इज द हियर। 15 नंबर लिखा गया कि ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली, मैं बार बार बोलता हूं जैसे कि ही फ्लू ओवर अगर लगा देंगे तो एक ही फ्रेज होगा, जैसे बोलते हैं वो बहुत ऊपर उड़ा, अगर ये ओवर को हम इस पोजीशन में ला देंगे, जैसे बोलते हैं ना ही डिड इट ओवर दिस, इसी तरह कॉन्सेप्ट ये है। तो यहाँ पे मीनिंग हिसाब से करेक्शन किया है, तो होगा ही फ्लू, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। बट जो एक्सटेंसिवली है ये पीछे आ जाएगा और जो ओवर है ये बाद में चला जाएगा। ही फ्लू एक्सटेंसिवली ओवर द प्लास्टिक लास्ट मंथ, यहाँ पे ओवर प्लास्टिक के लिए यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 17, कॉमन सेंस का यूज है, दोज का साथ हु यूज किया गया। मैंने बार बार बोलता हूं WH वर्ड उसी के लिए वर्ब लेता है जो उसका पीछे होता है। यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे गो फॉर्मेट है और ये सही है, कोई दिक्कत नहीं।
डाउन देयर लाइव्स, यहाँ पे देयर दोज के लिए हैं और ये भी सही है। फॉर द सेक ऑफ अदर्स, दूसरे के लिए, विल सियरली ड्वेल फॉरएवर इन ए वर्ल्ड, देखो वर्ल्ड हमेशा अपना साथ दो लेता है, ये कॉमन एरर है, तो बढ़ देने से पता चल जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई डबल वर्ब है ही नहीं, तो इसलिए मैंने खाली यहाँ पे चेक किया, बाकी वर्ब कोई चेक नहीं किया, इसलिए मैंने दूसरा वर्ड पकड़ने को कोशिश किया। यहाँ पे वर्ल्ड है, वर्ल्ड का पीछे द वर्ल्ड होता है, ए वर्ल्ड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, इट्स ट्रू हम लोग लिखते हैं, दैट ये भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। इट्स ट्रू दैट ए सेंस ऑफ ड्यूटी बिल्कुल सही है। मे एट टाइम, देखो मे एट टाइम नहीं होगा, आइदर हम लोग लिखते हैं एट ए टाइम, नहीं तो लिखते हैं एट ए टाइम, नहीं तो लिखते हैं एट एनी टाइम, हम दोनों टाइप का लिखते हैं, नहीं तो एट टाइम नहीं होता है, ये गलत कॉन्सेप्ट है, हम लोग पढ़ने से ही पता चल जा रहा है। यहाँ पे देखो लिखा गया इट्स नेसेसरी, और ये होता है, कोई बात नहीं, नेसेसरी फॉर होता है एवरीथिंग, हर चीज के लिए जरूरत है, टू प्रिपेयर हिमसेल्फ, देखो गलत कर दिया, आइदर अगर हम यहाँ पे एवरीथिंग करेंगे तो यहाँ हिमसेल्फ नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन के लिए होता है और ये चीजें के लिए होते हैं, थिंग के लिए होता है, तो ये कभी हिमसेल्फ नहीं होगा, एवरीथिंग के लिए इटसेल्फ होना चाहिए। अगर आप इसको पर्सन करोगे, एवरीथिंग का जगह पे एवरीबॉडी लिखोगे, नहीं तो एवरीवन लिखोगे, तो यहाँ पे हिमसेल्फ हो सकता है, ये दोनों को दोनों एक ही पार्ट में हैं, आप जिसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका मन में डाउट होगा, ये अगर डबल पार्ट में होता तो हम पहला वाला के हिसाब से दूसरा वाला चेंज करते हैं, लेकिन सेंटेंस क्या मांग रहा है, देखो ही मांग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एवरीवन पर्सन होगा, क्योंकि एवरीवन पर्सन इसलिए होगा क्योंकि बार बार ही रिपीट किया है, तो हम यहाँ पे ईट नहीं ले सकते, इसलिए हिमसेल्फ को छोड़ देना, यहाँ पे एवरीथिंग का जगह पे एवरीवन जोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा गया हिज इनिशियल्स, यहाँ पे हिज इनिशियल्स जो लिखा है कोई दिक्कत नहीं, बट यह प्लूरल कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार बोलता हूं, अगर ये प्लूरल दे दिया, इसका साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा, ये ईच का जगह पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। वेरी सिंपल चीज, आप सोच समझ के मारिएगा, आराम से टाइम लेके मारिएगा। मैंने पहले क्या करता हूं, सब्जेक्ट वर्ब देखता हूं, अगर 2 सेंटेंस है तो उसका भी वर्ब चेक कराता हूं, नहीं तो स्पेशल वर्ड देख के, सर स्पेशल वर्ड आप किसको बोलते हैं, एवरी, एनी और प्रीपोजिशन और बिसाइड और नो, इसी तरह वर्ड जब देन, इसी तरह वर्ड जब आते हैं, इनको मैं फॉलो करता हूं, तो यहाँ पे इसी में एरर पक्का होता है। नेक्स्ट प्रोसीड करें, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में खाली एरर नहीं करेंगे, आपका एग्जाम है 16 तारीख, आपको थोड़ा फायदा हो जाए, तो इसलिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर जो जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है मैंने वही वर्ड लाया हूं, ताकि इस बार भी रिपीट हो जाए, ये एक्सपेक्टेशन लेकर हम लोग लाए हैं। देखिए एक वर्ड होता है, लोगों इसको गलत पढ़ देते हैं, एब्रीविएशन पढ़ते हैं, बट यहाँ पे एब्रीविएशन नहीं है, एब्रीविएशन होता तो उसका मतलब होता शॉर्ट फॉर्म, आप लोग जानते हैं एब्रीविएशन, बट यहाँ पे लिखा अबरेशन, देखो वर्ड देखो एबरेशन, ये आपको स्पेलिंग चेक में भी पूछेगा, अबरेशन, इसको याद करिएगा, वर्ड डबल आर होता है आबरेशन। इसी तरह आबरेशन का मतलब होता है क्या, आबर्शन मतलब क्या होता है, हटा देना, ये उसी वर्ड से आया, आबर से मतलब रास्ता से हट जाना, जिसका सिनोनिम होगा डेविएशन। सर डेविएशन मतलब इसमें जा रहे हम यहाँ भाग गए, हम लोग +2 फॉर साइंस में पढ़े हैं और फिर 10th साइंस में भी पढ़े हैं, प्रिज्म में जब लाइट पास करता है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्रिएट होता है, तो इसको रास्ता में जा रहा है भटक जाएगा, इसको हम बोलते हैं डेविएशन, ये इसका सिनोनिम होगा। एक वर्ड होता है इंटेंसिफिकेशन, ये प्रूव करना, ये इसका कोई दिक्कत नहीं है, और एक वर्ड होता है रैशनैलिटी, ये हमेशा पूछता है और ये हमेशा डाउट क्रिएट करता है, और ये बोलते हैं कि रैशनैलिटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑन और इन अकॉर्डेंस विद द रिलीजन और लॉजिक, जो आपका मन में है आप उसी को पकड़ के बैठना, इसको बोलते हैं रैशनलिज्म। तो जो मन में आपका जो चिंताधारा है उसी में अड़े रहना, उसको बोलते हैं रैशनैलिटी। जस्टिफिकेशन आप लोग जानते हैं, और जस्टिफिकेशन जस्टिफाई करना,
दूसरा वाला वर्ड हम चलते हैं abnormal। व्हाट डू मीन बाय abnormal? abnormal मतलब होता है अनयूजुअल, जो नॉर्मल से बाहर होते हैं उसको बोलते हैं abnormal। ये उसका सिनोनिम होगा अननेचुरल और अनयूजुअल, अननेचुरल, इरेगुलर, और ये सारे वर्ड्स हम abnormal केस में देख सकते हैं। आगे बढ़े, एक वर्ड लिखा गया यहां पे मैं देख देता हूं, एग्रेसिव हमेशा पूछेगा, ये सिंगल वर्ड में पूछता है आपको एसएससी में। ये आंसर होगा हु अटैक्स फास्ट, ये होगा सिंगल वर्ड हमेशा ध्यान देना, हु अटैक फास्ट ये होगा उसका आंसर। यूनिक आप लोग जानते हैं, इनफॉर्मल आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करें। मैंने इस एपिसोड का पूरा जो क्वेश्चन है मैंने आपका तुरंत अभी छोड़ दूंगा, किसमें ना, आपका जो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है उसमें मैं छोड़ दूंगा, आप इसको लेके बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेनियल। सर व्हाट डू यू मीन बाय वेनियल? वेनियल का मतलब बहुत लोग पूछते हैं सर टेलीग्राम चैनल का नंबर कहां से मिलेगा? ये है हमारा, हमें अगर व्हाट्सएप आप लोग करिएगा, ये इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है गधा मेथड, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, इसमें भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक वर्ड होता है वेनल। सर वेनल का मतलब क्या होता है? नहीं, इसका मतलब होता है करप्ट पर्सन, इसको बोलते हैं वेनल, और कहीं जगह पे दिक्कत क्रिएट करना, और इसका सिनोनिम होगा करप्टेड। करप्टेड आप लोग समझते हैं, मैंने लिखा करप्टेड होगा, डिसऑनेस्ट होगा, इमोरल। इमोरल मतलब होता है नेगेटिव थिंग, इसको हम इमोरल भी बोलते हैं, इसी सेंस में हम लोग बोलते हैं वेनल। यह पैसा लेता है और चीटिंग करता है, उसको हम बोलते हैं वेनल। उसका बाद कॉम्प्रिहेंसिव, इसका मतलब कॉम्प्रिहेंशन आप लोग सुने हैं, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है क्लियर टू अंडरस्टैंडिंग, क्लियर इसी सेंस में हम लोग यूज करते हैं, क्लियर एनफ टू अंडरस्टैंड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, समझो और मारो। उसका बाद होता है लेजिबल, क्लियर एनफ, जिसको बोलते हैं ना आप, लेजिबल मतलब होता है एलिजिबल, ये लेजिबल का सिनोनिम होता है एलिजिबल। नेक्स्ट वाला एक वर्ड होता है फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब आप लोग जानते हैं किसी को आप एक्सक्यूज कर देना, इसका ऑपोजिट होता है इलेजिबल। इलेजिबल मतलब होता है इम्पॉसिबल, लेजिबल मतलब होता है एलिजिबल। ये दोनों वर्ड आपको सिंगल वर्ड में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कंजर मतलब होता है मैजिशियन, जो परफॉर्म ट्रिक्स, बाय ट्रिक्स बताता है, बाय मैजिक्स बताता है और किसी को सरप्राइज देता है, इसको हम कंजर बोलते हैं। और एक वर्ड होता है जेस्टर, और जो जेस्टर है ये क्या करता है ना, लोगों को जोकर बन के फूल बनाता है, और उसको हम बोलते हैं जेस्टर। परफॉर्मर परफॉर्मेंस देता है, ट्रिकस्टर भी मैजिशियन होते हैं, बट इसका डायरेक्ट आंसर मैजिशियन है। ट्रिकस्टर भी जो ट्रिक्स बताते हैं और ट्रिक्स को लेके गेम बताते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिकस्टर। दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट प्रोसीड करें। एक वर्ड लिखा गया इनवॉइस। सर इनवॉइस का मतलब क्या होगा ना? इनवॉइस का मतलब आप लोग जानते हैं चीट, जो चीट देते हैं इसको हम बोलते हैं इनवॉइस। कुछ भी गुड्स आइटम आप लोग लेते हैं तो वहां पे हम उसको इनवॉइस मांगते हैं, जो लिस्ट ऑफ कॉस्ट जिसको बोलते हैं। तो ये लिखा सॉलिड आइटम लेने में जो बिल मांगते हैं, इसका मतलब होगा स्टेटमेंट। बाकी सारे आपको पता है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। सर एमुलरिएट, ये हमेशा ध्यान देना, कभी भी ए एम लग गया, हमेशा कभी भी आपको ए एम मिला, हमेशा फ्रेंड सेंस में हम लोग यूज करते हैं, इसका रूट वर्ड है फ्रेंड। एमुलरेट मतलब फ्रेंड सेंस में यूज होते हैं। देखो इसमें क्या होगा, इंप्रूव है फ्रेंडली, डिग्रेड मतलब घटाना किसी को, ये नहीं होगा। मोटिवेट एमुलरेट नहीं होगा, ये फ्रेंडली के सेंस में होते हैं। एग्री मतलब किसी को राजी कराना, तो एमुलरेट का सिनोनिम आप लोग किसको मार सकते हैं? बेटर हो सकता है, इंप्रूव हो सकता है। बेटर मतलब फ्रेंडली, आपका पॉजिटिव सेंस में यूज किया गया, बेटर और इंप्रूव सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं, और फ्रेंडली सेंस में भी हम इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। लॉजिकल, लॉजिकल आप लोग जानते हैं, आपका पक्का क्वेश्चन है, ये बहुत इजीली आप लोग मार सकते हैं। मैंने अभी रेशनल बोला था, आपका लॉजिक में अड़े रहना, अभी जो आपका मन में है उसमें अड़े रहना, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल। मैं अपना लॉजिक में ठीक हूं, तो इसका सिनोनिम होगा बी। एजुकेटेड जानते हैं। इनप्रॉपर, इसका मतलब नॉट प्रॉपर, नॉट राइट। रेस्पॉन्सिव आप लोग को पता है, रेस्पॉन्स करना। नेक्स्ट एक वर्ड होता है डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब होता है कंफ्यूज और इल्यूजन, ये उसका सिनोनिम होगा इल्यूजन। कंफ्यूज होता है और इल्यूजन होता है, और जिसको हम बोलते हैं फॉल्स इमेजिनेशन।
फॉल्स इमेजिनेशन मतलब एवरीबॉडी इज इन डिलेमा, जिसको आप डिलेमा बोलते हैं, और एवरीबॉडी इज इन डिलेमा वेदर द स्कूल इज ओपन टुडे और नॉट, इसी तरह। तो ये इसी तरह जैसे बोलते हैं ना, एवरीबॉडी इज इन इल्यूजन द स्कूल इज ओपन टुडे, मतलब सबको पता है स्कूल ओपन, बट एक्चुअली स्कूल ओपन नहीं है। डिल्यूजन इल्यूजन सिनोनिम है, बहुत लोग बोलते हैं कि ये इसका ऑपोजिट है, नहीं नहीं, ये दोनों सिनोनिम है, इसको याद रखिएगा। एक वर्ड होता है इल्यूमिनेशन, देखो स्पेलिंग, इल्यूमिनेशन नहीं, ये इल्यूमिनेशन, इसका मतलब होता है लाइटिंग और लाइट। ओके, वर्ड होता है एक्सेशन, एक्सेशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ रेजिंग एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन हायर लेवल, इसको बोलते हैं हम एक्सेशन। ये देखो स्पेलिंग, एसीसी नहीं, आसेस। एक वर्ड होता है असेंशन, असेंशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ रेजिंग टू एन इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ ए हायर लेवल, मतलब बढ़ाना किसी चीज को, इसको हम बोलते हैं असेंशन। नेक्स्ट प्रोसीड करें, रियलिटी आप लोग जानते हैं। देखो डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ और इल्यूजन, मैंने इसका बारे में आपको बताया। मास्टरी, मास्टरी का मतलब आप लोग जानते हैं, जो सुपर होते हैं, हर चीज आपको पता होता है, इसको हम बोलते हैं मास्टरी। ये माइस्ट्री नहीं होगा, इसका मतलब कंफ्यूज होता है माइस्ट्री और जिसको बोलते हैं ना, ये मास्टरी मतलब होता है कमांड, अथॉरिटी। माइस्ट्रियस मतलब कंफ्यूज हो जाएगा, बट कमांड और अथॉरिटी मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। माइस्ट्री और मास्टरी स्पेलिंग अलग अलग है, ये मास्टर है, ये कंफ्यूज है। वेटी आप लोग जानते हैं हेवी, वीकनेस आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा गया टेमरिटी। टेमरिटी का मतलब क्या होगा ना, इसका मतलब होगा वेरी सिंप्लिसिटी, और इसको र्यूड भी बोलते हैं, बट वेरी सिंप्लिसिटी नॉर्मली बोल देते हैं, भाई मैं कितना मोटा हो गया, मतलब सिंप्लिसिटी सेंस में यूज करते हैं, तो इसका सिनोनिम होगा सिंप्लिसिटी। वैरायटी आप लोग को पता है, ऑडासिटी मतलब होता है ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, इसी वर्ड से हम लोग का ऑडी आया हुआ है, ऑडी का नाम आप लोग सुने हैं, इसी वर्ड से ऑडी आया है। और एक वर्ड होता है पाओसिटी, पाओसिटी मतलब होता है लाकुना, कमियां, इसको बोलते हैं हम पाओसिटी, लैक ऑफ समथिंग, इसी को हम बोलते हैं पाओसिटी। और सब लोग को पता चल गया, पाओसिटी मतलब होता है लैकुना, कमियां, स्कार्सिटी, ये उसका सिनोनिम है जो आपका होता है पाओसिटी। ये है आज का एपिसोड। धन्यवाद आप लोग को मेरा साथ इतना टाइम देखने के लिए। और आज मैंने एरर भी रखा और भोकाब भी रखा, और हर चैप्टर में आपको मैंने 5 भोकाब दे दूंगा और 5 सिंगल वर्ड दे दूंगा। जिस दिन मैंने भोकाब 5 नहीं दूंगा, इस दिन मैं आइदर 5 एडियम्स डाल दूंगा, नहीं तो फ्रेज डाल दूंगा, जो आपका काम में आ जाए। मैं कोशिश करूंगा आपको सारे वर्ड्स यहां करा देने और आपका एग्जाम से पहले काइंड ऑफ रिवीजन हो जाने। धन्यवाद, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, जय जगन्नाथ। होप सो you enjoyed my class. Jai Jagannath and wish you all the very best for your examination.